बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, मैं हकीम खालिद महमूद नक्शबंदी मुजद्दिदी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आप सबको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, मेरे चैनल यूट्यूब को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हर रोज़ नई वीडियो मिल सके। नाज़रीन, आज का मेरा मौजू है, जो लोग शादीशुदा हैं अगर वो इन पर अमल करेंगे तो उनकी कुव्वत बा जो है, मर्दाना ताकत वो बहाल रहेगी। जो लोग अपने आप को फिट रखना चाहते हैं शादीशुदा, ये शादीशुदा हजरात के लिए है। अगर उनकी कुव्वत बा बिल्कुल ठीक है, मर्दाना ताकत बिल्कुल ठीक है, तो इन असूलों पर अगर वो कारबंद रहेंगे तो इंशाअल्लाह ताला वो 60-70 साल तक बिल्कुल फिट रहेंगे। अगर वो इन असूलों पर नहीं चलेंगे तो कुछ वक्त के बाद वो फिर मर्दाना कमजोरी का शिकार हो जाएंगे। तो हिफ्ज़ मातकद्दम अल्लाह से बेहतर है। इस ज़रूरी मकूला का लिहाज रखते हुए मुनासिब है कि हर उम्र की सेहत व कुव्वत के क़याम व बका के लिए ऐसे अमूर की पाबंदी की जाए जो हर आने वाले ज़माना में मर्दाना ताकत की जो दुआएं हैं, मुकव्वी बाद दुआओं के इस्तेमाल से बेनियाज बना दे। सबसे पहले मर्द हजरात को चाहिए कि खट्टी चीज़ों से परहेज करें। कोई भी खट्टी चीज़ जो है ये शादीशुदा बंदों के लिए, आदमियों के लिए, मर्दों के लिए नुकसानदेह है। कोशिश करें कि खट्टी चीज़ें ना ही इस्तेमाल करें। अगर तबीयत के मुखालिफ ना हो तो गाय का ताज़ा दूध धोया हुआ बगैर उबाले के हर रोज़ सुबह को पी लिया करें। अगर आपको हजम ना हो या कोई खराबी पैदा करे तो फिर एक जोश जो है वो देकर बकदरे जायका शक्कर या शहद मिलाकर पी लिया करें। कभी कभी ज़रूरत पर अगर आप एक ये मरकब आपको मैं बताता हूँ, सफूफ ये बना लें घर पर, ये हफ्ते में 1-2 दफ़ा दूध में डाल लिया करें। सुंड, दारचीनी, इलायची, खोंजा, ये सब चीज़ें लेकर बराबर वज़न आप इसका सफूफ बना लें। तो इसको 1 माशा से लेकर 2 माशा तक दूध में डालकर जब जोश आ जाए 1-2 तो फिर ये खा लिए करे तो इंशाअल्लाह ताला इससे आपकी ताकत जो है वो बहाल रहेगी। ऐसी ग़िज़ाएँ हमेशा इस्तेमाल करें जिनमें ग़िज़ाइयत ज़्यादा हो, मसलन शलगम, बाकला, दूध, मक्खन, अंडे, जवान बकरे का गोश्त, मुर्ग का गोश्त, परिंदों का गोश्त, कबाब, शहद वगैरह। सर्दियों में ड्राई फ्रूट इस्तेमाल करें और देसी घी का लाजमी इस्तेमाल करें जो कि खालिस हो। बा को कम करने वाली दुआएं बिला ज़रूरत इस्तेमाल ना करें। काहू, ये काहू भी कुव्वत बा के लिए नुकसानदेह है। खुरफा, कासनी, मको, बाथू जिसको बथवा कहते हैं, कद्दुए शीरी, मीठा कद्दू, इसके अलावा तरबूज, बाजरा, मसूर, खशखास, काफूर, सदाब, ज़ीरा, हरमल, मर्जन जूस, गुलाब के फूल, इसबगोल, नीलोफर, कावा वगैरह, ये चीज़ें शादीशुदा मर्दों के लिए नुकसानदेह हैं। बिला ज़रूरत जलाने वाली या उल्टी करने वाली, कह लाने वाली मसल जिसको जलाब भी कहते हैं, और मदर दुआएं इस्तेमाल ना करें। गर्म हमाम, इसके अलावा हजामा वगैरह से भी परहेज़ करें। वो दुआएं जो मुखद्दर और मुसक्कर हैं वो कौन सी हैं? अफ्यून, चरस, गांजा, तंबाकू वगैरह, इन चीज़ों से परहेज़ करें। मोए ज़्यादा उस तरह से जल्द मोड़ते रहें। इनके ज़ेरे नाह बाल जो है ये 1 हफ्ते में इसको उतारना सुन्नते मुबारक है। अगर इसको लेट करेंगे, 2 हफ्ते करेंगे, 3 हफ्ते करेंगे तो फिर क्या है कि ये मकरूह में आ जाती है।
मैक्सिमम 40 दिन तक इसको हर हालत में उतारना चाहिए। बहरहाल सुनते मुबारक यही है कि हर हफ्ते में एक दफ़ा उतारना चाहिए। और उसके बाद तेल लगा लिया करें। चूना हड़ताल वगैरह से बाल साफ करना मर्दों के लिए नुकसानदेह है। जुमा के बाद खुसूसन हर रोज़ अमूमन मर्द अज़ाए तनासल को 1 मरतबा और औरतें 2 मरतबा अच्छी तरह धो कर साफ कर लिया करें। जब कोई शिकायत लाहक हो या किसी अज़ू में ज़ोफ़ कमज़ोरी महसूस हो तो फ़ौरन किसी कामिल तबीब से रजू करें और खसूसियत के साथ मैदा और आंतों की इस्लाह का खसूसी ख्याल रखें। मैदा की तंदुरुस्ती इंसान की तंदुरुस्ती का बायस है। जमा में कभी ज़्यादती ना करें, यानी जमा शहवत सादे के वक़्त करें। जमा मुअत्तल जारी रखें, तर्क ना करें। जमा मुकर्रर तरीका पर करें और इसके अलावा तरीक़ों की तरफ तवज्जो ना करें कि जिनकी वजह से इसके अलावा तकल्लुफ़ और तकलीफ़ का बायस होता है, जिसमें मर्दाना कमज़ोरी और दीगर बीमारियों का आर्ज होने का खौफ होता है और अमूमन लग जाती हैं। जुमा के बाद कोई भी चीज़ मीठी चीज़ खाएं या मुरगन गुज़ाएँ इस्तेमाल करें। खसूसी तौर पर 3, 5, 7 खजूरें और आधा किलो नीम गर्म दूध का इस्तेमाल लाजमी करें। कसरत से घोड़े की सवारी करना या साइकिल पर बैठना सख्त तकलीफ़ों का बार बार होना, नंगे पांव फिरना, पत्थर पर बैठना, औरतों की इंदाम नहानी को देखना, बोसो किनार ज़्यादा करना, औरतों के साथ ज़्यादा लेटना, ये सब अमूरे मर्दाना कमज़ोरी इससे पैदा होती है। तो इससे बचें तो इंशाअल्लाह ताला आप तंदुरुस्त रहेंगे। अगर इन पर अमल नहीं करेंगे तो बहुत दूर नहीं है कि आप ज़ोफ़े बा में मुब्तला हो जाएंगे। तो अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।